people, those who believers, wherever they are, they will sing and glorify God. जो लोग विश्वासी हैं, चाहे जहां भी रहे, वो गीत गाकर परमेश्वर को महिमा देंगे। Why is that? ये ऐसा क्यों है? Why should we sing and why should we praise God? हम क्यों परमेश्वर के लिए गीत गाए, उसकी स्तुति करते चले जाएं? First point, पहला पॉइंट है, singing is praise to God. He is worthy of our praise. गीत गाना परमेश्वर की स्तुति करना है, क्योंकि वो तो हमारी स्तुति के योग्य है। When you go to heaven, only praises are there. The angels will be standing and praising God. जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो वहां पर केवल स्तुति है, स्वर्गदूत खड़े रहकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं। If you don't like to praise अगर God, प्रभु की स्तुति करना पसंद नहीं है, when you go to heaven, तो जब आप स्वर्ग में जाएंगे, everybody will be praising God. सब लोग प्रभु की स्तुति करते रहेंगे You will be bored. और आप बोर हो जाएंगे। Better to get trained here on this earth before you go to heaven. अच्छा है कि स्वर्ग में जाने के पहले यहाँ पर पृथ्वी पर आप ट्रेन हो जाएं। Why there is a great peace, perfect peace in heaven? वहां पर स्वर्ग में सिद्ध शांति क्यों है? Because all of them are praising their Creator. क्योंकि वो सब सृष्टिकर्ता परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। Why there is no real peace in this world? यहाँ इस संसार में असली शांति क्यों नहीं है? People are not praising Creator, but people are praising the created things. लोग सृष्टिकर्ता परमेश्वर की स्तुति नहीं कर रहे हैं, लेकिन सृष्टि की वस्तुओं की स्तुति कर रहे हैं, The materials. भौतिक वस्तुओं की। Praising this man and that woman. स्त्री या उस पुरुष की स्तुति करते हैं, But you are supposed to praise God who gave you life, लेकिन परमेश्वर की स्तुति करनी जिसने आपको जीवन दिया who है, gave you health, जिसने आपको तंदुरुस्ती दी who है, gave you thumbprint, जिसने आपको उंगली के निशान दिए who हैं, gave you iris, जिसने आपको आयरिस दी है, who made you wonderfully. जिसने आपको अद्भुत तरीके से बनाया So है, glory should go to the right person. और इसलिए महिमा सही व्यक्ति को मिलनी चाहिए। Where there is praises goes to God, there is a full of peace. जहाँ परमेश्वर की स्तुति है, वो जगह शांति से भरी हुई होती है। Romans chapter 9 verse 5. रोमियो अध्याय 9 वचन 5। पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ, सबके ऊपर परम परमेश्वर युगान युग धन्य हो, आमीन। If you don't like to praise God now, अगर आप अभी प्रभु की स्तुति करना पसंद नहीं करते हैं, so how can you praise God in heaven? तो स्वर्ग में कैसे प्रभु की स्तुति कर So पाएंगे? it's a training ground on this earth. पृथ्वी पर ये तो ट्रेनिंग की जगह है। We should start praising प्रभु God. की स्तुति करना शुरू कीजिए। Why we should praise हमें क्यों God? परमेश्वर की स्तुति करनी Because He is है? worthy. He is our सबसे creator. पहली बात, क्योंकि वो तो हमारा The सृष्टिकर्ता second है। point, और दूसरी बात, we sing to God because He has delivered us gloriously. He has blessed us gloriously. He has given victory gloriously. हम इसलिए परमेश्वर की स्तुति करते हुए गाते हैं, उसने महिमामय रीति से हमें छुटकारा दिया है, महिमामय रीति से उसने हमें आशीष दी है और महिमामय रूप में हमें विजय दी है। When you overcome something, when you get victory, you will shout. जब आप किसी पर जय पाते हैं, विजय पाते हैं, तो आप चिल्लाते हैं। When students they finish their exam, they shout. जब विद्यार्थी अपनी परीक्षा खत्म करते हैं तो चिल्लाते हैं। Students when they get a good result, they shout. जब विद्यार्थियों को अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो वो चिल्लाते हैं। But why should we shout? तो हमें क्यों चिल्लाना चाहिए? Why should we shout praises? क्यों हमें स्तुति करते चले जाना चाहिए? Because God delivered us from Satan's hand. क्योंकि परमेश्वर ने हमें शैतान के हाथ से छुड़ाया है। He delivered you from enemy उसने hand. हमें शत्रु के हाथ से छुड़ाया है। Delivered you from Satan's hand. उसने हमें शैतान के हाथ से छुड़ाया He है। also delivered you from sin, उसने आपको पाप से छुड़ाया है, from the punishment of sin. पाप के दंड से छुड़ाया है, And He has saved us from hellfire. और उसने हमें नरक की आग से बचाया है। He is a deliverer. वो छुड़ाने वाला है, That is why you should praise God. और इसलिए हमें उसकी स्तुति करनी He चाहिए। gave you victory. That's why you should praise God. उसने आपको विजय दी है, इसलिए आपको प्रभु की स्तुति करनी Matthew चाहिए। 28 verse 1 to 6, Jesus risen from the death. मत्ती अध्याय 28 वचन 1 से 6, यीशु मुर्दों में से जी उठा है। He has overcome three things. वो 3 बातों पर विजयी हुआ है। Everybody on this earth, people were afraid of the three things. इस पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति इन 3 बातों से डरते हैं। Rich or poor, they are afraid of death. चाहे अमीर हो या गरीब हो, मरने से डरते हैं। Beautiful or ugly, they are afraid of death. सुंदर या बदसूरत हो, मरने से डरते हैं। The strong people or weak people, they are afraid of death. बलवान हो या कमजोर हो, वो मरने से डरते हैं। Any nationality, they are afraid of death. चाहे किसी भी देश के, वो मृत्यु से डरते हैं। Wise man or unwise, they are afraid of death. बुद्धिमान हो या मूर्ख हो, वो तो मरने से डरते हैं। But Jesus overcome the death. लेकिन यीशु मृत्यु पर जयवंत हुआ। He was died for all of us. वो हम सब के लिए मरा He risen from the death. और मुर्दों में से जी उठा, That is why He is worthy to be praised. और इसलिए वो स्तुति के योग्य है। The next word, why we should praise God, why we should sing and glorify God. अगली बात कि क्यों हमें परमेश्वर के लिए गीत गाना है, उसकी स्तुति करते चले जाना This is है, the third reason. ये तीसरा कारण है। We sing to God because He is our strength. हम परमेश्वर के लिए गीत गाते हैं क्योंकि वो हमारा बल है। Romans 5, 6 to 11. रोमियो अध्याय 5 वचन 6 से 11। Psalms 18 verse 1.
भजन संहिता 18:1, Psalms 59 verse 17, भजन संहिता 59 वचन 17, Philippians 4:13, फिलिपियो 4:13, 2 Corinthians chapter 3 verse 4 and 5. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 4 और 5। Psalms 59:17 says, "Unto thee, O my strength, will I sing, for God is my defense and God of my mercy." हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर है। 2 Chronicles chapter 20 verse 21 and 22 it says, दूसरा इतिहास अध्याय 20 वचन 21 और 22 ये कहता है, ये कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबी और सेईर और पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध में आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया। army was so small. इसराइल की सेना बहुत छोटी थी, Other side, their enemies are too strong. और जबकि दूसरी ओर जो शत्रु थे वो तो बहुत बलवान थे। Israel's army is weak, इसराइल की सेना तो कमजोर थी, but they have God with them. लेकिन उनके साथ में परमेश्वर They था। are praising and going forward. वो परमेश्वर की स्तुति करते आगे बढ़े। And the leader said, all the people those who are standing in the front line, they should be our praise worshippers. और अगुवे ने कहा, जो सामने की कतार में खड़े रहेंगे वो तो स्तुति और आराधना करने वाले लोग होने चाहिए, वो गीत गाने वाले होने चाहिए, They should worship and go. वो तो आराधना करके आगे बढ़े। So they were praising and going forward. वो स्तुति करते हुए आगे बढ़ रहे थे, Behind, और पीछे से army is walking. सेना चल रही थी। Enemies are coming in front. शत्रु सामने से आ रहे थे। When the enemies are coming closer, जब शत्रु करीब आ रहे थे these people are so much afraid. तो ये लोग बहुत डर गए थे। But God said to praise God, sing and glorify God. लेकिन परमेश्वर ने कहा, गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करो, स्तुति करो। As they were continuing praising God and worshiping God, जैसे वो निरंतर स्तुति और आराधना करते जा रहे थे, God himself took revenge. परमेश्वर ने स्वयं बदला लिया And the enemies were scattered. और शत्रु तितर बितर हो गया The enemies were really destroyed. और शत्रु पूरी तरह से नाश हो गए। The weak army became a victorious army. कमजोर सेना विजयी सेना बन गई, विजय प्राप्त करने वाले Weak बने। people became victorious people. कमजोर लोग विजयी लोग हो गए। What gave them victory? किस कारण उन्हें विजय मिली? Because they were praising and worshiping God. क्योंकि वो परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे थे। Praised God and they sang songs for God. उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की और परमेश्वर के लिए गाने लगे। Oh, enemies have a mighty power. शत्रु के पास में शायद बहुत सामर्थ हो, God has the almighty power. लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान सामर्थी You have है। a weak power. आपके पास कमजोर सामर्थ हो, Now the weak power people praised Almighty God. लेकिन कमजोर लोगों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति की, Almighty God took action on the mighty people. तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सामर्थी लोगों पर काम किया Mighty were destroyed. और जो सामर्थी थे वो नाश कर दिए गए Weak people got victory. और कमजोर लोगों ने विजय प्राप्त की। Almighty got glory. सर्वशक्तिमान परमेश्वर को महिमा मिली। When you feel that you are weak, come on, praise God, Almighty God. जब आप खुद को कमजोर महसूस करते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति कीजिए। When you feel that you are weak in finance, जब आपको लगता है कि आप धन में कमजोर हैं, weak in health, तंदुरुस्ती में कमजोर हैं, weak in your education or knowledge or wisdom, पढ़ाई लिखाई ज्ञान और बुद्धि के क्षेत्र में आप कमजोर हैं, wherever you feel you are weak, जहां कहीं आपको लगता है कि आप तो कमजोर हैं, sing and glorify Almighty तो God. आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए गीत गाकर उसकी स्तुति कीजिए। His mighty power will come upon you. उसकी महान सामर्थ आप पर आएगी You shall have victory. और आप विजय पाएंगे। The next point, अगला पॉइंट है, the fourth point, चौथा पॉइंट, we sing to God because He is our salvation. हम परमेश्वर के लिए इसीलिए गीत गाते हैं क्योंकि वो हमारा उद्धार है। So why we should sing and glorify God? हमें क्यों गीत गाकर परमेश्वर को महिमा देनी है? Because He is my salvation. क्योंकि वो मेरा उद्धार है। Exodus 14 verse 13 and 14. निर्गमन अध्याय 14 वचन 13 और 14, Psalms 18 verse 46. भजन संहिता अध्याय 18 वचन 46, Romans 1:16. रोमियो 1:16, God desires our salvation. परमेश्वर हमारा उद्धार चाहता है। God will take care of us. परमेश्वर हमारी देखभाल करेगा, He blesses. वो हमें आशीष देता He है, leads us. हमारी अगुवाई करता He है, strengthens us. वो हमें बल देता है, He has that power. उसके पास वो सामर्थ है। First one, singing in praise to God. He is worthy of our praise. That's why we should हमें praise क्यों God. परमेश्वर की स्तुति करना है? क्योंकि वो हमारी स्तुति के योग्य है, इसलिए हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। Second, why should we praise God? दूसरी बात की क्यों परमेश्वर की स्तुति Why should करें? we sing in the church? क्यों हमें चर्च में गीत गाना चाहिए? We sing to God because He had termed or gave victorious things in our lives. हम इसलिए परमेश्वर की गीत गाकर स्तुति करते हैं क्योंकि उसने हमें विजयी जीवन दिया है, उसने हमें महिमा में विजय दी है। Thirdly, तीसरी बात, we sing to God because He is our strength and He is our might. हम इसलिए परमेश्वर के लिए गाते हैं क्योंकि वही हमारा बल है, वही हमारी शक्ति है।
The fourth point, चौथा पॉइंट, we sing to God because He is our salvation. हम इसलिए परमेश्वर के लिए गीत गाते हैं क्योंकि वो हमारा उद्धार है। How many would like to worship? यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। आपके साथ एक छोटा सा शब्द। आप इस कार्यक्रम के द्वारा आशीष जरूर हुए होंगे। यदि आप कई लोगों के लाभ के लिए इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर QR कोड को स्कैन करें। हमारा गूगल नंबर 9912490945, हमारा फोन पे और पेटीएम नंबर 7799934576, हमारा पेटीएम नंबर 9393004572। हमारे विवरण के अनुसार स्पॉन्सरशिप भेजने के लिए आप हमारे पते पर अपने चेक और DDs भी भेज सकते हैं। मैं झारखंड से हूँ, रेलवे हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स हूँ। मेरे हाथ में 2 मंथ से इधर ज़्यादा पेन था और मूव नहीं कर सकती थी। ऐसे 2 मंथ से सफ़र कर रही थी। फिजियोथेरेपी करती थी, जो भी एक्सरसाइज हम करते थे, थोड़ा करंट का वो लेती थी, फिर भी वो 2 महीने से ऐसे ही कंटिन्यू पेन था। मैं ये मूव नहीं कर सकती थी। यहाँ तक आने में भी मेरे को पेन था अभी, बट अभी प्रेयर के टाइम में मेरे को पूरा रिलीफ है, पूरा पेन खत्म हो गया, ये मूव कर सकता है अच्छे से। पूरी तरह से मैं चंगी हो गई। परमेश्वर के दास ने पिछले साल इसी तारीख को इसी दिन कहा था कि जितनी बहनें मां ना बनने के कारण दुखी है उन सबको अगले साल इसी दिन इसी रोज गर्भवती होकर बच्चे पाई यीशु के नाम में प्रार्थना करी थी। मेरी शादी होके 10 साल हो गए लेकिन मुझे बच्चे नहीं हुए। मैं कितना परमेश्वर की उपस्थिति में आंसू बहा के पास्टर जी के साथ मिलकर प्रार्थना करते समय परमेश्वर ने मुझको हंसता खेलता बच्चा दिया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा सदा होती रहे। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद। हमारी शादी होके 5 साल हो रहे हैं, अभी तक बच्चे नहीं हैं। इस कारण मैं बहुत दुखी थी। पास्टर जी उस समय आइस गॉस्पेल चर्च में आए थे। 2008 9 सितंबर को पास्टर जी की प्रार्थना करते समय परमेश्वर ने उनको एक दर्शन दिया और उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने आपकी गर्भ खोल दी है, परमेश्वर आपको एक अच्छा बेटा देने जा रहा है। उस लड़के को परमेश्वर को समर्पित करने के लिए कहा। 2009 28 मई को मुझे लड़का पैदा हुआ। परमेश्वर ने हमको एक अच्छा लड़का दिया। मेरे शरीर में पूरा ब्लड डाउन हो जाता है। मेरे को हर साल ब्लड चढ़ाना पड़ता। मैं हर साल जाके ब्लड चढ़ा लेते रहता हूँ। मेरे को मेरे मम्मी इधर आते हैं, वहाँ मम्मी बोले इधर जाओ, इधर जाने से अपने को तेरे को कुछ ब्लड चढ़ाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इधर जाके आप दिल से मान के प्रेयर करो, आपको यहाँ पर ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो भी रिपोर्ट्स अभी आ रहे हैं उसमें नॉर्मल आता बोल के दिल से मान लो, आपको नॉर्मल आएगा बोल के बोले। मैं यहाँ पर आके दिल से गए। सो मैंने अप्रैल 4 हफ्ते इधर आके दिल से सवेरे फास्टिंग प्रेयर को आके मैं मान लेके 1 घंटा प्रेयर को इधर बैठ के गया। मेरे को 8 पॉइंट ब्लड था, अभी मेरे को 10 पॉइंट ब्लड हो गया। मैं वो खुदा का शुक्रिया गुजार हूँ। मैं कैसा बोलना मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा। अभी यहाँ पर आए से उसको मेरा हेल्थ, मेरा को जिस्म में तकलीफ रहती थी, जॉइंट्स पेन्स, घुटनों का दर्द, छाती में दर्द, ब्लड डाउन होने से ये पूरे दर्द बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर आए जब से मैं दिल से मान लिया, अभी मेरे दिल को सुकून पड़ा। आप लोग भी दिल से मानो, आप लोग भी ये खुदा बराबर आपकी तमन्ना पूरी करेंगे। स्टीफन पॉल जी बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं। यहाँ आओ बहुत चमत्कार होते हैं। बोलने के बाद रक्त की जांच करवा के आने के बाद अच्छा हुआ, सब जांच नॉर्मल आई है। कहीं पर भी रक्त का नमूना देते थे, बहुत डर लगता था, लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में अच्छे कार्य किए हैं। ये रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है। इतने सैंपल दिए, हर सप्ताह हम रक्त के नमूने देते रहते थे। यहाँ आके प्रार्थना में बैठे यीशु ने चंगाई दी। 10 सालों से ये समस्या थी लेकिन किसी ने ठीक नहीं की। सब डॉक्टरों के पास गए, उन्होंने हमारी समस्या ठीक नहीं की। लाइफ चेंजिंग के पास आए, 1 महीने में इतना बड़ा कार्य हुआ। ये बहुत महान है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रेयर सेंटर में आने के बाद मेरे जीवन में कितने अद्भुत कार्य हुए हैं। हमारी शादी को 5 साल हो गए। 5 सालों से बच्चे नहीं थे। टेस्ट कराया तो डॉक्टर ने कहा कि आपको बच्चे नहीं हो सकते, आपकी गर्भ खराब हो गई है।
आपको टेस्ट ट्यूब के द्वारा ही बच्चे हो सकते हैं, डॉक्टर ने कहा था। इस कारण मैंने आशा छोड़ दी थी कि अब मुझे बच्चे नहीं हो सकते। यहाँ 21 दिन की उपवास प्रार्थना में आई थी, तब सिस्टर साइला पॉल जी ने जिसको बच्चे नहीं हैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। तब सिस्टर साइला पॉल जी के साथ मिलकर मैंने प्रार्थना करी। ये सब परमेश्वर की कृपा से ही हुआ है। परमेश्वर ने इस प्रेयर सेंटर में पवित्र आत्मा के द्वारा ये अद्भुत कार्य किया है। मेरा नाम क्रिस्टीना है। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती। उनके हाई बीपी और शुगर दोनों हाई होके सीरियस हो गई थी। अस्पताल लेके जाने की परिस्थिति हो गई थी। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। स्टीफन पॉल भाई का प्रार्थना का तेल मेरे पास था। उसके बाद मैंने मम्मी को वो प्रार्थना का तेल लगाया। तेल लगा के मैंने कहा, प्रभु मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप ही मेरी सहायता कीजिए। बोलने के बाद मैं उनको गांधी अस्पताल ले गई। मेरे रिश्तेदारों ने कहा, गांधी अस्पताल किस लिए? डॉक्टरों ने कहा था ना कि ये बहुत क्रिटिकल है, इसके लिए पैसे होने चाहिए। 1 रुपये भी खर्च किए बिना परमेश्वर ने उनको चंगाई दी। 1 पैसे भी हम बिना खर्च करे हम यहाँ आए हैं। परमेश्वर ने मेरी माँ को संपूर्ण चंगाई दी है। बीपी शुगर सब नॉर्मल है। धन्यवाद यीशु। जय मसीह की। मैं प्रिया हूँ। 1.5 साल से हम यहाँ लाइफ चेंजिंग रिवाइवल सेंटर में आ रहे हैं। एक बार मेरे माता पिता ने निर्णय लिया कि मुझे अच्छा जॉब मिले तो 1 और गज प्रेयर सेंटर के लिए देंगे, तो परमेश्वर ने मुझको सरकारी जॉब से आशीषित किया। मेरा नाम विजया है। छाती के पास एक फोड़ा था। पिछले सप्ताह लाइव प्रोग्राम में तेल और पानी लगाया तो मैं डर गई थी। फिर भाई पानी और तेल लगाने के लिए बोले तो मैंने पानी और तेल लगाया। प्रार्थना के बाद ही मैंने पानी पिया और तेल को लगाया। तुरंत ही मुझे चंगाई और मुक्ति मिली। स्टीफन पॉल जी के प्रार्थना के बाद ही मुझे मुक्ति और चंगाई मिली। भारती नाम की लड़की जो टीवी के पास बैठते ही स्टीफन पॉल जी ने कहा, भारती तुझे चंगाई मिल रही है। उसी वक्त उस लड़की को चंगाई मिल गई। 10 सालों से कमर में दर्द था। कितने अस्पतालों में दिखाया, कम नहीं हुआ। 30,000 रुपये खर्च हुए। भाई के प्रार्थना के तुरंत उसने पानी पिया और तेल लगाने से पहले ही उसको